छुआछूत। छुआछूत आखिर है क्या? रामकृष्ण परमहंस प्रेरक प्रसंग। भारत महान संतों की भूमि रही है। मानवता के पुजारी रामकृष्ण परमहंस भी उनमें से एक थे। यह उनका ही प्रताप था कि नरेंद्र नाम का एक साधारण बालक उनकी शरण में आकर स्वामी विवेकानंद बन गया और उनकी दी हुई शिक्षा से पूरे विश्व को प्रकाशमान किया। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नामक एक संत के साथ ईश्वर व अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। शाम हो चली थी और ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धूनी के समीप बैठे हुए थे। बगीचे का मालिक भी वहीं पर काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। वे फौरन उठा और तोतापुरी जी से जो धुनी जलाई थी उसमें से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। धुनी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोतापुरी जी चीखने लगे। पता नहीं ये कितनी पवित्र है। और ऐसा करते हुए वे माली की तरफ बढ़े और उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। रामकृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी खिन्न कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं? यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं गाता है, फिर भी इसने इससे मेरे द्वारा प्रज्वलित की हुई पवित्र धूनी को स्पर्श करने की चेष्टा की। अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसलिए मैंने उसे ये दंड दिया। रामकृष्ण परमहंस शांति पूर्वक उसकी बातें सुनते रहे और फिर बोले, मुझे तो पता नहीं था कि कोई चीज छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले आप ही तो कह रहे थे, इको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। आप ही तो समझा रहे थे कि ये सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धुनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा की सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? परमहंस गंभीरता से बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है जिसे जीत पाना सरल नहीं होता। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई कि अब वो अपने अहंकार का त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। स्वामी कृष्ण और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कुल का हो, चाहे वो धनवान हो या फिर निर्धन, कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबको बनाने वाला एक ही है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं और एक समान हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको रामकृष्ण परमहंस जी की ये प्रेरक कहानी, यह प्रेरक प्रसंग जो थी छुआछूत को लेकर जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।